हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द होम एकेडमी। जनरल साइंस की इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जहां पर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं आपसे। सीरीज़ का पहला पार्ट भी आप ज़रूर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आज का है, विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन हैज़ अ रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में जो है किस विटामिन का रोल है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन के। इन चारों विटामिन में से आपको वो ऑप्शन चूज करना है जिसका ब्लड क्लॉटिंग में रोल है। तो विटामिन के जो है ये सही आपका आंसर होगा। विटामिन के का रोल जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है पॉलिनेशन से। पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, बर्ड से जो पॉलिनेशन की जाती है उसे क्या कहते हैं हम? चार ऑप्शन जो है वो आपके पास दिए गए हैं। आप सही आंसर जो है नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली इज पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। क्वेश्चन 3 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पोलेंस आर प्रोड्यूस्ड इन, पोलेंस जो प्रोड्यूस होते हैं वो फ्लावर के किस पार्ट में जो है वो प्रोड्यूस होते हैं? कोरोला, स्टाइल, स्टिग्मा या एंथर? पोलन जो प्रोड्यूस होते हैं वो एंथर में प्रोड्यूस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पर कॉलम 1 दिया गया है और कॉलम 2 दिया गया है। कॉलम 1 को अपने कॉलम 2 से जो है वो मैच करना है। कुछ यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशंस दी गई है और आपको जो है कॉलम 2 से जो है उन्हें मैच करना है। और नीचे हमारे पास 4 कोड्स दिए गए हैं, इनमें से सिलेक्ट करेंगे आप कि कौन सा जो है वो कोड जो है वो सही होगा। चलिए, पहला हमारे पास कोड है हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको अपनी एनर्जी जो है दूसरों को खाने से मिलती है। तो हेटेरोट्रॉफ ऐसा ऑप्शन देखिए, तो सही ऑप्शन जो है वो डी होने वाला है। एन ऑर्गेनिज्म डेट गेट्स इस एनर्जी बाय ईटिंग अदर ऑर्गेनिज्म, उसे हम हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। ऑटोट्रॉफ की बात करते हैं। ऑटोट्रॉफ वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना जो है वो खुद से बनाते हैं। तो वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। एन ऑर्गेनिज्म डेट मेक इट्स फूड फ्रॉम लाइट और केमिकल एनर्जी विदाउट ईटिंग। थर्ड पे कार्निवोर्स होते हैं। वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। तो कार्निवोर्स के साथ 3 सही होगा, सेकंड सही होगा। और हर्बीवोर वो प्लांट्स होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। तो ये आपका जो है वो सही बन गया। आपका कोड जो है वो आप मैच कर सकते हैं ए बी सी डी से। तो डी का जो होगा वो 1 होगा, सी का जो होगा वो 2 होगा, बी का जो होगा वो 3 होगा, ए का जो होगा वो 4 होगा। 4 3 2 1 जो होगा वो आपका सही मैच होगा। क्वेश्चन 5 है, यहाँ पर भी जो है कॉलम 1 जो दिया गया है उसे आपको कॉलम 2 के साथ जो है वो मैच करना होगा। देखिए, स्कैवेंजर्स है पहला, फिर पैरासाइट्स है, प्रोड्यूसर्स है और फैगोट्रॉप्स है। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड बॉडीज़ को कंज्यूम करें। तो ऐसा ऑप्शन जो है वो आपका डी में दिया गया है। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी दूसरे लिविंग बीइंग पे रहते हैं और अपना फूड जो है वहीं से लेते हैं। तो पैरासाइट का सही जो होगा वो 2 होगा। कंज्यूमर डेट फीड ऑन स्मॉल पार्ट ऑफ द लिविंग बीइंग। बात करेंगे प्रोड्यूसर की। प्रोड्यूसर वो होते हैं जो जो अपना खाना जो है खुद से जो है बनाते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉप्स। और फैगोट्रॉप जो बच गया वो आपके हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। तो सही जो आपका ऑप्शन बनने वाला है वो क्या होगा? आपका कोड ए बी सी डी का 4 3 1 और 2 होगा। फ्रेंड्स, आगे चलेंगे। कुछ विटामिन दिए गए हैं और उनके नेम दिए गए हैं। यहाँ पर हमें मैच करना होगा ए बी सी डी को। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से जो है वो हमें मैच करना होगा। अब देखिए, सबसे पहले विटामिन ए है, वो क्या होता है? रेटिनोल। विटामिन ए जो है वो रेटिनोल होगा, मतलब बी का 1 होगा। विटामिन सी जो होता है वह एस्कॉर्बिक एसिड होता है, तो ऑलरेडी जो है पहले से मैच दिया गया है, 1 का 3 होगा। अब विटामिन डी है और जो है हमारे पास, और विटामिन ई बचा हुआ है। कैल्सीफिरोल जो होता है ये कौन सा विटामिन होगा? ये जो है विटामिन डी होगा। तो ए का जो होगा वो 4 होगा। अब टोकोफिरोल जो होता है ये विटामिन ई होगा, तो इसका आंसर जो होगा वो 2 होगा। तो 4 1 3 2 ये ऑप्शन नंबर जो है वो आपका ए मैच हो रहा है। अब क्वेश्चन 6 दिया गया है, विच आर द फॉलोइंग
गैस कम्स आउट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के बारे में जानते हैं। आप जानते हैं कि जितने भी हमारे एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे फॉर देयर फूड। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही हम डिपेंड करते हैं। और प्लांट्स क्या करते हैं, ये कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो बनाते हैं। प्लांट का ग्रीन पार्ट जो है उसे बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। उसी को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस की एक फेमस रिएक्शन जो है वो आप सभी जानते होंगे कि हम जो है वो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के जो है वो मॉलिक्यूल्स लेते हैं, हम 6CO2 लेते हैं। उसमें हम क्या मैच करते हैं, उसमें हम जो है वो 12 मॉलिक्यूल्स जो है वो वाटर के लेते हैं। और जो है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये लाइट की प्रेजेंस में हमें क्या देता है, हमें ये जो है वो ग्लूकोज देता है यानी कि C6H12O6 देता है। और साथ में जो है वो 6 जो है वो मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन देते हैं और वाटर भी हमें मिलता है। 6 मॉलिक्यूल्स का जो है वो वाटर भी हमें मिलता है। अब यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में ये जो O2 जो है वो रिलीज होता है वो एक गैस है, ठीक है, और वाटर रिलीज होता है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा तो गया था, विच आर द फॉलोइंग गैस कम्स आउट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो कौन सी गैस जो है वो निकल रही है, वो ऑक्सीजन जो है वो निकल रही है। तो आपका सही आंसर जो होगा वो ऑक्सीजन ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम स्प्लिटिंग ऑफ। ये जो ऑक्सीजन निकली अभी हमने जो है इस रिएक्शन में देखा, ये जो ऑक्सीजन निकली है ये जो है किसके स्प्लिटिंग से निकली है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड की स्प्लिटिंग से निकली है या वाटर की स्प्लिटिंग से निकली है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे ये जो ऑक्सीजन निकलती है ये हमेशा वाटर की स्प्लिटिंग से निकलती है। तो सही आंसर जो होगा वो आपका क्या होने वाला है, वाटर होने वाला है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनेल ऑफ द सेल इज और आर इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो है कौन सा ऑर्गेनेल जो है वो सेल का जो है वो इन्वॉल्व होता है, तो बताइए। तो सही आंसर जो होने वाला है आपका क्लोरोप्लास्ट होगा। देखिए जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, फोटोसिंथेसिस हम जानते हैं कि ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में होते हैं, तो उसी को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और ये क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ये मेसोफिल सेल्स में होते हैं। कहाँ पर होते हैं, मेसोफिल जो सेल्स होते हैं वहाँ पर होते हैं। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज ऑर्गेनेल्स। और जो हमारा क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है वो इसी क्लोरोप्लास्ट की जो है वो मेम्ब्रेन में होता है। इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, फिर स्टोमा होता है, ग्रेना पार्ट होता है। तो आप याद रखेंगे इसे। बाई प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज, हम देखे थे अभी के कौन कौन से जो है वो बाई प्रोडक्ट जो है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में मिलते हैं। देखिए क्या कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलता। जो हमने पीछे रिएक्शन देखी इसमें बाई प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, एक ऑक्सीजन मिलता है, एक वाटर मिलता है, साथ में ग्लूकोज मिलता है। तो आपका सही आंसर जो है वो क्या होने वाला है, O2, ऑक्सीजन हमें मिल रहा है। तो ऑक्सीजन याद रखेंगे, ये बाई प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेज इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ये कौन सी गैसेज है जो एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस की जब हम रिएक्शन करते हैं इसमें 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और 12 मॉलिक्यूल्स हम वाटर लेते हैं, जो कि हमें क्या देते हैं, हमें C6H12O6 देते हैं, प्लस हमें जो है वो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस जो है वो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो देते हैं। तो बोला गया है विच आर द फॉलोइंग गैस इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में कौन सी गैस जो है वो ज़रूर जो है यहाँ पर काम आई, ठीक है, जो ज़रूरत है जिस रिएक्शंस की वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहली जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड सही होगी, N2 का जिक्र नहीं होगा, और ऑक्सीजन जो है वो बाई प्रोडक्ट होता है। तो जो सही आंसर होगा आपका वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर्स इन। ज़्यादातर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो कहाँ पर होता है। पहला ऑप्शन हमारा जो है वो क्या है, ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ द लाइट। तो बिल्कुल सही होगा।
आप याद रखेंगे कि ब्लू और रेड रीजन जो लाइट का होता है वहीं पर फोटोसिंथेसिस का जो है वो ज़्यादातर जो है वो प्रोसेस होता है। ग्रीन और येलो रीजन में नहीं होता, ब्लू और ऑरेंज रीजन में नहीं होता, बल्कि किसमें, ब्लू एंड रेड रीजन में होता है। क्वेश्चन 13 है, रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज। क्लोरोफिल का क्या रोल है किसमें, फोटोसिंथेसिस में। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है क्लोरोफिल क्या काम करता है, तो आप बताएंगे नीचे कमेंट में। ये क्वेश्चन नंबर 13 का मैं आंसर जो है आपसे चाहूँगा कि आप नीचे कमेंट करेंगे। क्या जो क्लोरोफिल है ये एब्जॉर्ब करता है वाटर को, एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को, एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, या नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसका आंसर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, फर्स्ट कंपाउंड विच इज फिक्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इज। वो कौन सा पहला कंपाउंड है जो कि फिक्स होता है किसमें, फोटोसिंथेसिस में। तो सही आंसर जो आपका होने वाला है, बताइए वो क्या होगा। फोटोसिंथेसिस में वो पहला जो है वो कंपाउंड जो कि फिक्स होता है वो होता है हमारा फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। कौन सा होता है, फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड जो है वो फिक्स रहता है। आपको मैकेनिज्म जो है इसका पूरा जो है वो अगर आपने पढ़े होंगे, वो साइकिल जो इसके रहते हैं फोटोसिंथेसिस के, ठीक है। तो जो हमारा केल्विन साइकिल है, जिसे आप C3 साइकिल भी कहते हैं, उसमें जो पहला जो स्टेबल कंपाउंड बनता है 3 कार्बन कंपाउंड, उसी को हम फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड कहते हैं। 3PGAB से शॉर्ट में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, फ्लावर कलर्स ऑफ रेड, पिंक, ब्लू एंड पर्पल कम्स मेनली फ्रॉम। आप देखते हैं कि जो फ्लावर्स होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। ऐसे प्लांट जो है वो ग्रीन है, लेकिन उनमें फ्लावर्स के जो डिफरेंट कलर्स जो है वो मिल जाते हैं। जैसे कि आप जो है पिंक कलर मिल जाएगा, रेड मिल जाएगा, आपको ब्लू कलर मिल जाएगा, ठीक है, और पर्पल भी मिल जाता है। तो ये जो मेनली जो ये डिफरेंट कलर्स होते हैं प्लांट के, किस वजह से होते हैं। 4 ऑप्शन जो है वो आपके पास दिए गए हैं। एक जो है जनरल इन्फॉर्मेशन का भी क्वेश्चन है, कैरोटीनॉइड्स है, लाइकोपीन है, क्लोरोफिल है और एंथोसायनिन्स है। सही आंसर आपका रहने वाला है एंथोसायनिन्स। एंथोसायनिन्स की वजह से ही प्लांट के जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो फ्लावर में होते हैं। क्वेश्चन 16 है, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू एटीपी इन। सोलर एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट होती है, एटीपी में जो है कन्वर्ट होती है। किस में, वो क्लोरोप्लास्ट में ही कन्वर्ट होती है, और यहीं पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। क्वेश्चन 17 है, द सनलाइट एनर्जी यूज्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू। तो सनलाइट की जो एनर्जी होती है, ये सनलाइट की जो एनर्जी होती है, इसे जो है वो किस में कन्वर्ट करता है, इस लाइट एनर्जी को ये केमिकल एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट करता है, और फिर जो है वो उसे ग्लूकोज में जो है कन्वर्ट करता है बाई जो हमारे प्रोडक्ट मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो होम एकेडमी के जो है आप जो है फेसबुक पेज से ज़रूर जुड़िए, इंस्टाग्राम से जुड़िए, टेलीग्राम से जुड़िए, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विज़िट करें, स्टडी मटेरियल के लिए विज़िट करें। यहाँ पर आपको बहुत से क्वेश्चन जो है वो मिलेंगे। आपको यहाँ पर JKSSP के सेक्शन में जाना है, फिर वहाँ से मॉक टेस्ट के सेक्शन में भी जा सकते हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो है मिलेंगे। अब ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये भी अपनी वेबसाइट से ही लिए गए हैं। फिलहाल जो आपके पास क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज द एनर्जी कन्वर्शन डेट हैपन्स इन द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो अभी हम ऊपर ही पढ़े कि एनर्जी कन्वर्शन जो फोटोसिंथेसिस में होता है वो कैसा होता है कि लाइट एनर्जी जो होती है, हमारी सनलाइट की एनर्जी जो होती है वो केमिकल एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट होती है। तो आज के जो है इतने ही क्वेश्चन जो हम करेंगे। होपफुली ये वीडियो जो है आपके लिए यूज़फुल रहेगी। आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना चाहे तो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।